जरा सोचिए, आपने किसी कंपनी के सिर्फ 100 शेयर खरीदे और वो देखते ही देखते 71,000 बन गए। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं है। जी हाँ, अनलिस्टेड मार्केट से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। एक बड़ी कंपनी अपने अनलिस्टेड निवेशकों को सीधे कैश यानी कि नगद पैसा थामने जा रही है। आखिर कौन सी है ये कंपनी, आपके पास इसके शेयर हैं या फिर नहीं, और आपके जो ये पैसा है वो कैसे मिलेगा? तो चलिए जानते हैं आज की इस बड़ी इनसाइड स्टोरी में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, फ्लिपकार्ट भारत के सबसे बड़े ई मार्केट प्लेसेस में से एक है। अमेरिका के वॉलमार्ट के मालिकाना हक वाली इस कंपनी ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर इसके कर्मचारी खुशी से फूले नहीं समाएंगे। कंपनी ने कहा कि वो ESOP यानी कि एम्प्लॉयड स्टॉक ऑप्शन प्लान को कैश में बदलने का मौका दे रही है। फ्लिपकार्ट लिस्टेड कंपनी नहीं है और इसलिए कंपनी खुद ही अपने पास से ये पैसा कर्मचारियों को देगी। कंपनी ने कहा कि वो हर ऑप्शन के लिए 713.4 रुपए देगी, यानी कि किसी के पास 100 रुपए शेयर भी हैं तो उसे 71,000 रुपए से ज्यादा मिलेंगे। लेकिन कंपनी ने एक शर्त रखी है, कर्मचारी अपने पास मौजूद ऑप्शन का केवल 5% ही कैश करा सकते हैं। ये जो ऑप्शन है वो भी केवल 16 जुलाई 2023 से 15 जुलाई 2026 के बीच के होने चाहिए। और इसके अलावा कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक कट ऑफ डेट भी तय की है। फ्लिपकार्ट के अनुसार ESOP को कैश वही कर्मचारी करा पाएंगे जो कि 15 जुलाई तक कंपनी के कर्मचारी हैं और इसका भुगतान अगस्त में किया जाएगा। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लिपकार्ट ने इस प्रोग्राम का ऐलान पिछले साल ही किया था और इसके तहत कुल 5 करोड़ डॉलर के ESOP को लिक्विडेट किया जाना था। प्रोग्राम का जो लाभ है वो कुल 7,000 कर्मचारियों को मिलने का अनुमान है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव कल्याण कृष्णमूर्ति ने पहले ही कर्मचारियों को भरोसा दिया था कि अगर कंपनी जो है अपने जरूरी गोल को हासिल कर लेती है तो इस साल दोबारा लिक्विडिटी का मौका देने पर विचार किया जाएगा। बोर्ड ने अब इस ESOP को कैश में बदलने की मंजूरी दे दी और फ्लिपकार्ट जो है समय समय पर बाईबैक के जरिए अपने कर्मचारियों को ऐसे मौके देती रही है। इसका सबसे बड़ा प्रोग्राम साल 2023 में आया था, जब फोन पे के अलग होने पर कंपनी के 70 करोड़ डॉलर के ESOP भुगतान का ऐलान किया गया था और उससे करीब 19,000 मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को जो है फायदा हुआ था। ये जो नया बाईबैक प्रोग्राम ऐसे समय में आया दोस्तों जब फ्लिपकार्ट ने अपनी लिस्टिंग यानी कि IPO की योजनाओं को कुछ समय के लिए टाल दिया है। अब कंपनी ने मुनाफे को प्रायोरिटी देने के लिए अपनी जो पब्लिक लिस्टिंग है इसको आगे बढ़ाया है और पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट का पूरा ध्यान अभी मुनाफे यानी कि EBITDA को हासिल करने पर है। और IPO में हो रही इस देरी के कारण निजी कंपनी रहते हुए भी कर्मचारियों को इनाम देने और उनके स्टॉक को कैश में बदलने के लिए ये जो समय है वो ESOP प्रोग्राम एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। मैच्योर स्टार्टअप में आजकल कर्मचारियों को लिक्विडिटी देने के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव आया है। इक्विटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कैपिटा के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में स्टार्टअप्स के ESOP लिक्विडिटी प्रोग्राम कुल 423 मिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 248 मिलियन डॉलर यानी कि 31 प्रोग्राम के मुकाबले 70% ज्यादा है। और अब कंपनियां किसी एक बड़े मौके के इंतजार में बैठने के बजाय टैलेंट को अपने साथ जोड़े रखने और उनके लिए वेल्थ क्रिएशन करने के मकसद से समय समय पर ऐसे स्ट्रक्चर्ड बायबैक और प्री IPO लिक्विडिटी विंडो का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं निवेशकों को भी इसका फायदा मिल सके। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा कदम ये उठाया गया है इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।